हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं वो समुद्रगुप्त की मुद्राओं के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हुई हैं समुद्रगुप्त के ऊपर। आज समुद्रगुप्त की जो टॉपिक है, समुद्रगुप्त का टॉपिक है, उसका 3rd पार्ट है आज। और आज 3rd पार्ट में समुद्रगुप्त के केवल 6 सिक्कों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बाद ये समुद्रगुप्त का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद नए राजा के बारे में बात करेंगे, आने वाले नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो दोस्तों है स्वर्ण सिक्के के ऊपर रहने वाला है। तो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए हुए थे स्वर्ण सिक्के से, वो 6 प्रकार के सिक्के चलाए हुए थे। तो इसमें किन किन सिक्कों को चलाया होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिक्के के बारे में बात करने वाले हैं गरुड़ प्रकार का सिक्का। दोस्तों कौन सा प्रकार का सिक्का है? ये गरुड़ प्रकार का सिक्का है। और गरुड़ प्रकार का सिक्का आपका ये इसके मुख्य भाग पर राजा की आकृति थी। गरुड़ प्रकार का जो सिक्का चलाया था उसके मुख्य भाग पर राजा की आकृति और गरुड़ ध्वज की आकृति के साथ राजा नाम अंकित था। क्या था? राजा नाम अंकित था। सेकंड नंबर का जो सिक्का है वो धनुर्धारी प्रकार का सिक्का है। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के पर मुख्य भाग पर उसके धनुर्धारी प्रकार का जो सिक्का था उसके मुख्य भाग पर सम्राट को धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। उसके मुख्य भाग पर क्या है? सम्राट को धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है। और उसके पृष्ठ भाग पर अप्रतिरथ उपाधि अंकन की हुई है। तो धनुर्धारी प्रकार का मुख्य भाग पर क्या है? मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए दिखाया गया है राजा को। और पृष्ठ भाग पर उसके पीछे वाले सिक्के के पीछे अप्रतिरथ उपाधि अंकन है समुद्रगुप्त की। और 3rd नंबर के सिक्के की बात करें तो परशु प्रकार का सिक्का है। परशु प्रकार के सिक्के पर दोस्तों इसके मुख्य भाग पर बाएं हाथ में परशु धारण किए हुए राजा का चित्रण है। यानी समुद्रगुप्त को क्या है? परशु लिए हुए चित्रित किया गया है। और इसके पृष्ठ भाग पर देवी की आकृति के साथ कृतांत पशु की उपाधि अंकित है। किसकी उपाधि अंकित है दोस्तों? कृतांत पशु की उपाधि अंकित है ना। तो इससे ये प्रमाण भी मिलता है कि ये विष्णु भक्त था, है ना, विष्णु भक्त था। क्योंकि परशु किसका हथियार है? परशुराम जी का, है ना। तो परशुराम जी विष्णु के 6वें अवतार हैं। तो यानी ये क्या है? ये विष्णु का क्या था? भक्त था। इसलिए इसने परशु प्रकार के सिक्के क्या है? चलाए हुए थे। अब बात करने वाले हैं इसके जो चौथा प्रकार का सिक्का है। चौथा प्रकार के सिक्के की बात करने वाले हैं अश्वमेध प्रकार का सिक्का। ये अश्वमेध प्रकार का सिक्का एक ऐसा सिक्का है जिसमें क्या है? इसके अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ कराने का जो प्रमाण मिलता है वो अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्कों से मिलता है। इसका हर्षण में कहीं क्या है? इसका दोस्तों हर्षण में कहीं जिक्र, हर्षण ने अपने प्रयाग प्रस्तुति में कहीं भी इसका अश्वमेध यज्ञ कराने का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसके अश्वमेध यज्ञ कराने का जिक्र कहाँ से मिलता है? ये अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से मिलता है। तो इसके जो अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं उस पर मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति क्या है दोस्तों? अंकन है। आकृति क्या है? आकृति के साथ साथ अश्वमेध पराक्रम की क्या है? उपाधि अंकित है ना। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि क्या है? अंकित है। और 5th नंबर का इसका सिक्का चलाया हुआ है इसने, वो है व्याघ्रहनन प्रकार का सिक्का। व्याघ्रहनन किस प्रकार के सिक्के में दोस्तों? इसके मुख्य भाग पर यानी इसके मेन भाग पर, यानी जिसका जो फ्रंट भाग है सिक्के का उस पर व्याघ्र का चित्र अंकित है। व्याघ्र का कैसा? जो व्याघ्र यानी शेर का शिकार करते हुए राजा का क्या है? चित्र अंकित है। और पृष्ठ भाग पर क्या है? पृष्ठ भाग पर इसके पृष्ठ भाग पर व्याघ्र पराक्रम की उपाधि व्याघ्र पराक्रम लिखा हुआ है, यानी अंकित है।
तो व्याघ्र हनन यानी ये इसके जो फ्रंट भाग है व्याघ्र हनन प्रकार का, उसमें शिकार करते हुए राजा को चित्रित किया गया है। और उसके साथ साथ व्याघ्र पराक्रम सिक्कों पर क्या है, व्याघ्र पराक्रम अंकित है। छठवां प्रकार की बात करें अपने सिक्कों की समुद्रगुप्त की, तो छठवां प्रकार का सिक्का है वीणा वादन प्रकार का सिक्का। वीणा वादन प्रकार का सिक्का ऐसे यानी कि इसके मुख्य भाग पर क्या है, वीणा बजाते हुए राजा की आकृति क्या है, अंकित है। वीणा बजाते हुए क्या दोस्तों, वीणा बजाते हुए राजा की आकृति क्या है, अंकित है। और इसके पृष्ठ भाग पर यानी पीछे इसकी कार्बन कॉपियाँ लिखी हुई लक्ष्मी की क्या है, आकृति है। कार्बन कॉपियाँ लिखी हुई क्या है दोस्तों, लक्ष्मी की आकृति अंकित है। और इससे ऐसी वीणा वादन से प्रकार के सिक्के से ये प्रमाण बनता है कि ये कहीं ना कहीं ये संगीत से इसका इंटरेस्ट क्या संगीत में था, इसलिए इसको संगीत प्रेमी का प्रमाण भी कहाँ से मिलता है, वीणा वादन के सिक्कों से मिलता है। और इसमें व्याघ्र हनन और वीणा वादन, व्याघ्र हनन और वीणा वादन दो ऐसे प्रकार के सिक्के हैं जिस पर कोई भी विदेशी प्रभाव नहीं है, यानी विदेशी प्रभाव से क्या है, ये मुक्त हैं दोस्तों, है ना। ये क्या है दोस्तों, विदेशी प्रभाव से क्या है, मुक्त है। वो प्रकार लिख गया है दोस्तों, ये प्रकार लिखे गया है, यह तो ये प्रभाव है। यानी व्याघ्र हनन तथा वीणा वादन प्रकार के जो सिक्के हैं उन सब विदेशी प्रभाव से ये क्या है, एकदम मुक्त है। तो आई होप आज आपका वो समझ में आया होगा कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो 6 स्वर्ण सिक्के चलाए गए हैं उनका किस सिक्कों पर मुख्य पृष्ठ पर क्या आकृति है और बैक यानी पृष्ठभाग पर क्या लिखा हुआ है, क्या अंकित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर बात करेंगे। तो आज की अगर वीडियो पसंद आई तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।